अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 एक्सेल अरे आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली हम सारा का सारा काम करेंगे ऑफिस 365 के ऊपर। तो ऑफिस 365 है क्या, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे मज़ीद जितने भी लेक्चर आएंगे अगर आप इस लेक्चर को मिस कर देते हैं तो उनको समझने में आपको परेशानी होगी। तो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली ये हैं क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनर सा डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस है जिसकी आपको ईयरली या मंथली फ़ी पे करनी पड़ती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप कोई भी वर्जन ले लें, 2010 हो, 13 हो, 16 हो या 2019 जैसा कि इनका लेटेस्ट चल रहा है, तो उसमें ये होता है कि आपको एक ही दफ़ा वो वर्जन परचेज़ करना पड़ता है, दैट्स इट। उसके बाद आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता और उसकी अपडेट्स आपको मिल रही होती हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर आपको हर साल रिन्यूअल फ़ीस या सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़ती है। तो वो कितनी होती है, क्या होती है, चलें अब वो देख लेते हैं। ये हमारे सामने स्क्रीन पे इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन है जिसके ऊपर इनकी सब्सक्रिप्शन की डिटेल लिखी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँ तो देखें 3 डिफरेंट प्लान्स हैं। एक फैमिली प्लान है, पर्सनल है और बिज़नेस है। सिर्फ बिज़नेस प्लान जो है वो आप वन टाइम परचेज़ करेंगे और फिर वो आपका लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाता है। बाकी जो 2 सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको ईयरली फ़ी पे करनी पड़ती है। बेनिफिट क्या है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये यहाँ पे आपको नीचे सारे के सारे बेनिफिट नज़र आ रहे होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। वन बाय वन आप इसको चेक कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक और पेज मेरे सामने इस वक्त खुला है। बेसिकली थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैंने कहा है आपको दिखा दूं। कंपैरिजन यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखें कि अगर आपके पास ऑफिस, होम या स्टूडेंट 2019 है तो वो उसको आप एक दफ़ा ही परचेज़ करेंगे, दैट्स इट। जबकि ऑफिस 365 की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको हर साल देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन उसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड है होम या स्टूडेंट के अंदर, वो सारी यहाँ पे डिक्लेयर हो रही हैं। सिक्योरिटी अपडेट उन्होंने कहा है कि इसमें नहीं होगा और इन्होंने कहा है वन टाइम जब आप इसको परचेज़ करते हैं तो एक ही सिस्टम पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह नहीं मिलेगा। जबकि ऑफिस 365 के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलता है, आप मोबाइल्स के अंदर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं पर्सनली 365 मेरा जो परचेज़ करने का मकसद था वो यही था कि मैं उसको मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर सकूं। मैं अपने लैपटॉप पे भी यूज़ करता हूँ इसको, ऑफिस के कंप्यूटर पे भी यूज़ करता हूँ और अपने मोबाइल पे ही यूज़ करता हूँ और मुझे अपनी फ़ाइल्स को एक साथ कहीं पे कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी फ़ाइल्स मेरे साथ ही रहती हैं क्योंकि वो स्टोरेज से आ रही होती हैं। तो अब टाइम ज़ाया किए बग़ैर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, देन ऑफिस 365 को हम ओपन करते हैं और यहाँ से ये फ़र्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने ये फ़ाइल जनरेट की हुई है, एक्सप्लोर कर देता हूँ। फ़ाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस फ़ाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल अरे क्या है। बेसिकली सितंबर 2018 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अराउंड 7 न्यू फीचर्स या कैलकुलेशंस आप कह लें उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर अपडेट की हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक कॉमन सा जो हमें इशू होता था उसको सॉल्व करने का। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे देखें कॉलम ए के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब कहने का है वो किसी प्रॉपर स्टाइल के अंदर नहीं है, तो हमने उनको प्रॉपर करना है। उसके लिए एक नॉर्मल सा फार्मूला यूज़ होता था, प्रॉपर, और देन ब्रैकेट को स्टार्ट किया
और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखें इसने मुझे एक स्पेल का एरर दिया। बेसिकली ये जानबूझ के मैंने छोड़ा था ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा सकूँ कि ये एरर क्या है। जब भी आप अरे का फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपने ये देखना है कि आपकी रो के अंदर, मतलब जो डेटा है जिसको आपने रिवील करना है, उसके नीचे खाली स्पेस होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ ना होना चाहिए। आसान कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देखें यहाँ पे ये फुल नेम और डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो देखें मेरे पास स्पेस बन गई है और उसने वो सारा का सारा डेटा मुझे प्रॉपर करके दिखा दिया। पहले वो इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा था क्योंकि वहाँ पे नीचे मेरे पास डेटा मौजूद था। तो अगर मैं इस डेटा को दोबारा लेके जाऊँ यहाँ से, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग करके दोबारा लेके जाता हूँ तो देखें ये मुझे स्पेल का एरर दे रहा है। तो इस एरर को फिक्स करने का ये तरीका है, जब भी आपको ये एरर नज़र आए तो आपने चेक करना है कि नीचे आया उतना स्पेस खाली है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपने उसको खाली कर देना है। जैसे ही आप उसको खाली करेंगे वो आपके सामने शो हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को एक्सेल की पहले से नॉलेज है। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो मेरे बेसिक कोर्सेज हैं एक्सेल के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर दोनों जगह शो कर देता हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा क्योंकि ये लेक्चर मैंने उनके लिए बनाया है जो बेसिकली एडवांस यूज़र हैं। अच्छा, अब एक और नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे बैठे बैठे कि वो किस तरीके से करनी है। लाइक मैं ये फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है इसको कंबाइन करना चाहता हूँ। तो कंबाइन करने के लिए पहले हम एक फार्मूला यूज़ करते होते थे, हम वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे लाइक मैंने इज़ इक्वल का निशान लगाया और यहाँ से मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और साथ में मैंने कहा एंड, बेसिकली एम्परसेंड इसको कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसके बीच में स्पेस देंगे ताकि फ़र्स्ट नेम के बाद थोड़ा सा स्पेस आ जाए। फिर मैं इसको कहूँगा एंड और यहाँ से मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ और देन मैं इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो देखें ये मेरे सामने सारा का सारा डेटा कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूला बार को देखें तो फार्मूला बार जो है वो हाईलाइटेड नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ पे फार्मूला चेंज करना चाहूँ तो मैं ये फार्मूला चेंज नहीं कर सकता। लाइक यहाँ पे भी मैं इसको फार्मूला चेंज नहीं कर सकता। अरे के अंदर हम लोग फार्मूला चेंज नहीं कर सकते अगर हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं और किसी और रो में या कॉलम में खड़े हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम में आना पड़ेगा। जब आप पहले कॉलम में आ जाते हैं देन आप ये देखें यहाँ से आप इस फार्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड में आप लोगों ने रखनी है। ये हो गया। अब एक फार्मूला और जो मैं अपने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, उस फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला है वी लुकअप का। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ वी लुकअप। जैसे ही मैंने लिखा वी लुकअप, अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ डेटा को, और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ पे I2 के साथ इसने मुझे हैश का निशान दिखा दिया। इस हैश का मतलब ये है कि मैं डेटा जहाँ से ले रहा हूँ वो बेसिकली एक डायनेमिक अरे है जहाँ से मैं इसको डेटा को ले रहा हूँ। तो कॉमा यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास ये टेबल है, देन इसको लगाता हूँ कॉमा और देन यहाँ से मैं करता हूँ 2 कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देता हूँ। जिनको ये फार्मूला अगर नहीं समझ आया मेरा कि इसके अंदर क्या है या क्या नहीं है, तो वो मेरा वी लुकअप वाला लेक्चर
जाके देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो होगा क्या, बेसिकली इस फार्मूले का मकसद क्या था, मैंने उसको कहा है कि ये नाम है, इन नेम के डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे शो कर दें। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो उस डायनेमिक एरे से मुझे ये सारे के सारे खुद ही निकाल के दे देगा। तो देखें सारे के सारे इसने मुझे खुद से निकाल के दे दिए। तो बिल्कुल ये इजी हो गया हमारे लिए डायनेमिक एरे की वजह से। अब एक और शीट मैंने बनाई हुई है, बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो उसके अंदर मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये सेकंड शीट के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने वो लोग इकट्ठे करने हैं जिनकी सैलरीज़ 9,000 से ऊपर है या 5,000 से ऊपर है या XYZ जो भी है। तो वो हम किस तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास फार्मूला है एक फ़िल्टर का। सही है, बेसिकली ये भी अरे का ही फार्मूला है। यहाँ से मैं इसको फ़िल्टर को क्लिक करता हूँ। देन ये कह रहा है कि आपने अरे सेलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया, देखिए मेरा कर्सर चेंज हो गया और मैंने यहाँ से ड्रैग करके इनको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर मैं यहाँ से आया सैलरी वाले को सिलेक्ट कर लिया। सैलरी वाले को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कहा ग्रेटर देन 6,000 और कॉमा, और मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ से इसको नन कर दें। अगर वो एम्प्टी सेल है तो मैं यहाँ पे इसको नन लिख देता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट को क्रॉस किया और इंटर किया। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो देखें मेरे पास वो सारे के सारे रिज़ल्ट आ गए। अब फार्मूला मुझे एडिट करना है, मुझे इससे ज़्यादा के लोग देखने हैं, लाइक 6,000 वाले नहीं, मैं चाह रहा हूँ वो लोग देखूँ जिनकी सैलरी 8,000 या 9,000 से ऊपर है। तो मैं पहले सेल पे आऊँगा, यहाँ से मैं इसको चेंज करके मैंने 9 किया और ये देखें ये मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया। लास्ट में जो आखिरी चीज़ वो है वो ये है कि इस डेटा को हम लोग पिवट टेबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, पर पिवट टेबल जो है वो आप कह लें लाइव अपडेट नहीं होगा। पिवट टेबल के बारे में अगर किसी ने जानना है तो अगेन मेरा पिवट टेबल वाला लेक्चर भी वो देख सकता है, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये बेसिकली हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अरे के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये प्रॉपर जो फार्मूलाज़ हैं उनको चेक करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।